10 निर्दलीय सांसद, 10 निर्दलीय सांसद वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। बड़ी खबर, 17 निर्दलीय सांसद हैं और उसमें से 10 निर्दलीय सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। यानी एक तरफ अगर 12 और 16 का नंबर, नीतीश और नायडू का नंबर 12 और 16 का नंबर अगर वो आ जाता है इंडिया गठबंधन में, 28 वो हैं और 10 सांसद ये, और उसके बाद एकनाथ शिंदे के 7 सांसद और जोड़िए, तो बहुत बड़ा खेला कभी भी हो सकता है। 10 कौन कौन सी निर्दलीय सांसद हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिनमें से कुछ एक सांसदों ने मुलाकात भी कर ली। कुछ एक सांसद मुलाकात कर चुके हैं राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, कांग्रेस को समर्थन भी दे रहे हैं। तो बड़ा खेला बिहार से लेकर के और पूरे देश भर में इस वक्त चल रहा है, और क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार के एक फोन ने कैसे लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और नीतीश कुमार के फोन पर कहां कहां पर चुटकियां ली जा रही हैं, नीतीश कुमार के फोन पर कौन कौन क्या क्या लिख रहा है, कौन कौन क्या क्या कह रहा है, जरा इस बात को भी समझ लीजिए और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि खबर क्या है। और फिर उसके बाद में निर्दलीय सांसदों की जो सूची सामने आई है, उस सूची ने अपने आप में नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस वक्त इटली गए हुए हैं, देश में नहीं है नरेंद्र मोदी, इटली में भी नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी हो। कम से कम 10 सांसद, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 10 सांसद इंडिया गठबंधन में। पप्पू यादव कांग्रेस से मुलाकात कर चुके हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी, हालांकि निर्दलीय में जो है वो यहां पर ये जो 17 नाम है जो अन्य में है, क्योंकि उनकी पार्टी का इस बार एमआईएम का एक ही सांसद जीत करके आया। तो असदुद्दीन ओवैसी, सबको पता है कि भाजपा को तो सरकार बनाने की अगर बात आएगी भी तो समर्थन नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगे। तो लोग कर दीजिए नीतीश ओवैसी जी का भी नाम। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कांसीराम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी माफ कीजिए, और हो सकता है कि पूरा बहुजन समाज पार्टी अब उनके साथ चली जाए। वो भी सबको पता है कि किस तरफ जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगे। और उसके बाद में सरबजीत सिंह खालसा, ये भी इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। अमृतपाल सिंह, आपको याद होगा, अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाया मोदी सरकार ने और जेल में है, लेकिन जेल से चुनाव लड़ा और जेल से चुनाव जीत गए। सरकार बनाने की बात आएगी तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। विशाल पाटिल महाराष्ट्र से आते हैं, निर्दलीय चुनाव जीत करके आए हैं और कांग्रेस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। इनकी मुलाकात सार्वजनिक तौर पर हो चुकी है, तस्वीरें भी सामने आई। इंजीनियर राशिद, ये भी इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। पटेल उमेश भाई, पटेल उमेश भाई, ये बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। मोहम्मद हनीफा, ये लद्दाख से चुनाव जीत करके आए हैं निर्दलीय के तौर पर और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। और इसके बाद में रिक्की एंड्रयूज, ये पीपुल्स पार्टी, ये इंडिया नहीं बल्कि एनडीए के संपर्क में है। हरसिमरत कौर, ये भी इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगी, अकाली दल की तरफ, अकाली दल की सांसद। और बाकी के आप 13 से लेकर के और 16 तक ये इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं बल्कि एनडीए की तरफ जाएंगे। तो 10 से ज्यादा सांसद यहां पर आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। 10 से ज्यादा सांसद यहां पर वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। इन एक एक नाम को आप पढ़ लीजिए और आप खुद से बताइए कि ये नाम किसकी तरफ जाएंगे, ये नाम किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाकर के बैठेंगे। इनको, इन नामों को पढ़ करके
आपको क्या समझ में आता है? और यही जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, यही खबरें नरेंद्र मोदी जी के लिए इस वक्त उनकी राह को मुश्किल कर रही है। यही खबरें इस वक्त उनको परेशान कर रही है और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और नरेंद्र मोदी जी इसीलिए इन तस्वीरों की वजह से, इन खबरों की वजह से परेशान है। नरेंद्र मोदी जी परेशान हैं, इटली गए हुए हैं, लेकिन फिर भी परेशान कि यहां पर पता नहीं कब सरकार चली जाए, यहां पर पता नहीं कब क्या हो जाए। तो नरेंद्र मोदी की परेशानी एक तरफ है और दूसरी तरफ जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वो एक तरफ है। एक तरफ ये निर्दलीय और बाकी जो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जीत करके आए सांसद हैं, कुल मिलाकर के जो अन्य में 17 का आंकड़ा है, वो 17 का आंकड़ा मोदी जी के लिए खतरा का आंकड़ा बन रहा है। ये 17 का आंकड़ा मोदी जी के लिए खतरा पैदा कर रहा है और ये खतरा कितना बड़ा होगा, क्या इससे बीजेपी उभर पाएगी, नरेंद्र मोदी समय रहते इस खतरे को टाल पाएंगे या ये खतरा उनकी सरकार को निगल जाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, इनमें से 10 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो टस से मस नहीं होंगे। 10 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ जाने की हामी भर चुके हैं। विचारधारा के तौर पर अगर आप देखें तो 10 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो तस्वीर अपने आप में बहुत हद तक साफ-साफ यहां पर दिखाई दे रही है। तस्वीर यहां पर अपने आप में यह बताती है कि नरेंद्र मोदी उनकी सरकार वो बहुत सुरक्षित है या नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त संकट के घेरे में है। नींद हराम भी कर दी हो। लेकिन मैं आपके सामने वो सूची भी रखूंगा, आप जरा जागरण की इस खबर पर नजर तो डालिए। जागरण की यह खबर क्या कहती है? जागरण की इस खबर में लिखा है कि नीतीश कुमार ने घुमाया टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को फोन, आखिरकार दोनों के बीच में क्या बातचीत? तो नीतीश कुमार गए नहीं चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में और उनकी वजह से कोई बड़ी वजह भी सामने नहीं रखी गई कि इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद में उनकी फोन पर बातचीत ने अब खबरों के अंदर हलचल पैदा कर दी और जागरण अखबार भी इस पर चुटकी ले रहा है। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। नीतीश कुमार ने घुमाया टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को फोन, आखिरकार दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई? ये खबर जो है वो हलचल पैदा कर रही है। इसके साथ में एक और खबर देखिए, न्यूज़ 18 की खबर। ये दो खबरें, दो उन चैनलों की या दो उन वेबसाइट की मैं आपको दिखा रहा हूं जो खास तौर पर मोदी समर्थक, मोदी भक्त माने जाते हैं, जागरण और न्यूज़ 18। नीतीश कुमार के मन का जब ना हो तो वो मौन हो जाते हैं। जानिए एनडीए में इस बात पर क्यों मचा है बवाल। तो देखिए, ना केवल इस वक्त में नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ाने का काम वो विपक्ष के नेता, सांसद या निर्दलीय सांसद वो कर रहे हैं, बल्कि पिछले 10 साल में जिस मीडिया को खाद, बीज और सब कुछ डाल करके बड़ा किया, वो मीडिया भी आज नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाने लगा है। वो भी अब चुटकी ले रहा है एक तरह से। तो निर्दलीय सांसदों ने कैसे नींद उड़ा दी है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो भी दिखाऊंगा, लेकिन जरा कुछ तस्वीरें उससे पहले देख लेते हैं। कुछ तस्वीरें उससे पहले देख लेते हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार को लेकर के जो धुआं उड़ रहा है या चंद्रबाबू नायडू को लेकर के जो धुआं उड़ रहा है उसमें कुछ सच्चाई भी है या सिर्फ ऐसे ही है। कांग्रेस ने ये एक ट्विटर पर एक फोटो जारी किया है, बैसाखी, और यहां पर जरा गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। एक बैसाखी है जेडीयू की बैसाखी है और दूसरी बैसाखी है टीडीपी
टीडीपी की बैसाखी। तो ये दो बैसाखियां यहां पर कांग्रेस ने लगा करके बताया है कि बीजेपी का फूल अब केवल इन्हीं पर टिका हुआ है। बीजेपी के फूल को अगर कोई बचा सकता है, ये दो बैसाखियां बचा सकती है, और बीजेपी के फूल को अगर कोई गिरा सकता है तो दो बैसाखियां ही गिरा सकती है। मोदी जी इस वक्त में विदेश में है, लेकिन देश में ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है जो निश्चित तौर पर इटली के अंदर उनको परेशान कर रही होगी। इटली में भी जाकर के मोदी जी शायद इन तस्वीरों को देख करके परेशान हो रहे होंगे। ये जरा तस्वीर तो देखिए आप। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बिहार, और उनके बगल में बैठे हैं मुरेठा बांधे हुए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बगल में बैठे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बगल में नहीं बल्कि बहुत दूर बैठे हैं, और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। क्या कभी तेजस्वी की और नीतीश की ऐसी फोटो दिखी थी आपको? तेजस्वी ने चाचा चाचा कहकर के जो मान सम्मान दिया, आज भाजपा देखिए क्या कर रही है। आज भाजपा देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ में यहां पर कर रही है, और नीतीश कुमार की जो तस्वीर है, नीतीश कुमार का जो चेहरा है, वो बताता है कि वो कितने खुश भाजपा के साथ में है। नीतीश कुमार का ये चेहरा आप देखिए, जो फेस को देख करके बहुत कुछ समझ जाते हैं, फेस को देख करके बहुत कुछ लिख देते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, वो लोग बताइए कि नीतीश कुमार का ये चेहरा क्या कहता है। जरा थोड़ा सा और जूम करके दिखाइए नीतीश कुमार का चेहरा, और नीतीश कुमार के चेहरे की भाव भंगिमाएं आप देखिए। नीतीश कुमार के चेहरे पर देखिए कि आप किस तरीके से भाव भंगिमाएं यहां पर नजर आ रही है। नीतीश कुमार के चेहरे पर जो हाव भाव यहां पर दिख रहे हैं, क्या नीतीश बाबू भाजपा के साथ में खुश है? देखिए जरा चेहरा, गौर से देखिए इस चेहरे को। ऐसे ही कहते हैं ना, गौर से देखिए। तो गौर से देखिए नीतीश कुमार के चेहरे को, और नीतीश बाबू बड़ा घूर करके देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी मुझे मिल रही थी और आज कहां पर। तो नीतीश कुमार का ये चेहरा, नीतीश कुमार के ये हाव भाव और नीतीश कुमार की ये भाव भंगिमाएं अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और नीतीश कुमार सब जानते हैं कि मन के अंदर ठाने हुए हैं कि इस जन्म में प्रधानमंत्री बन करके रहना है एक बार। उनके जो करीबी लोग हैं वो बताते हैं इस बारे में कि उन्होंने ठाना हुआ है कि इसी जन्म में एक बार, तस्वीर जूम आउट कर दीजिए, इसी जन्म में एक बार प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन नीतीश को फिर इस बात का भी पता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे तो अभी इसी वक्त बन सकते हैं, इस इंडिया गठबंधन में बन सकते हैं, वरना आप भूल जाइए कि वो प्रधानमंत्री बने। तो नीतीश कुमार के चेहरे की भाव भंगिमाएं, नीतीश कुमार के चेहरे के हाव भाव वो बताते हैं कि कसक तो पूरी है, लेकिन उसको पूरी कैसे करेंगे, इस बात को लेकर के शायद जोड़ तोड़ उनके जहन में जरूर चल रहा है, और वो हर वक्त चल रहा है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से उनको मंत्रालय मिले हैं, इस बात से भी खासा नाराज है। चिराग पासवान को आपने कैबिनेट मंत्री दे दिया, आपने जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री दे दिया, और नीतीश कुमार को सिर्फ एक दिया, जो उनसे राजनीतिक तौर पर काफी छोटे हैं, जो राजनीतिक तौर पर उनकी जो पहुंच है या सीट है या वोट बैंक है विधानसभा में, लोकसभा में, वो कहीं कम है, और उसके बावजूद उनको ज्यादा तवज्जो मिली और नीतीश को तवज्जो नहीं मिली। तो क्या नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के अंदर एंट्री मारेंगे? ये हर वक्त सवाल लोगों के जहन में उठता रहता है। और कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं, जिससे और आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। आप देखिए कि
शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो भी नाराज है। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से शिवसेना सांसद नाराज, कहा 7 सांसद पर राज्य मंत्री बनाया। ये 30 है और उधर सीएम के बेटे को कहना पड़ रहा है अपने सांसदों को समझाने के लिए कि सरकार को हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। तो ये कब तक जुगलबंदी जो है वो चल पाएगी, कब तक जुगलबंदी जो है वो बन पाएगी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सवाल इस वक्त में नरेंद्र मोदी से ज्यादा और कौन जानता है ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से नाराजगी और जिस तरीके से ताना मारने की जो प्रवृत्ति यहां पर दिखाई दे रही है, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसने बनाया पूरा देश जानता है। लेकिन वही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा, मोदी जी का 400 पार का नारा वो उल्टा पड़ गया। सीधे तौर पर इन तस्वीरों को अगर आप मिलाकर के देखेंगे तो एक भी एंगल ऐसा नहीं दिखता है जहां से लगे कि मोदी जी वाकई सुरक्षित हैं और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा में जो गया उसकी हालत आप दुष्यंत चौटाला से पूछो, भाजपा में जो गया उसकी हालत नीतीश कुमार से पूछो। एक तरफ जो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और एक तरफ आज क्या हालत है। और भाजपा के खुद के लोगों से पूछो, ये तस्वीर फिर से वायरल हो रही है कि स्टूल मंत्री को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भी, समारोह में भी जगह नहीं मिल पाई। और तस्वीर ये तो वायरल हो ही रही है, केशव प्रसाद मौर्य की ये तस्वीर तो वायरल हो ही रही है, इसके साथ में तस्वीर और वायरल हो रही है जिसमें सीडीएस को भी पीछे बैठा दिया गया। अंबानी को, बॉलीवुड के एक्टरों को आगे जगह मिलती है, लेकिन देश के सीडीएस को पीछे बैठा दिया। और यहां पर इस तस्वीर में आप देखिए, कोई आधी कुर्सी पर है, कोई आधी भी नहीं मिल पा रही है और जबरदस्ती वहां पर बैठ गए हैं दोनों डिप्टी सीएम। और ये तस्वीर जो है वो बताती है कि कितने खुश है साहेब यहां पर। और एक तस्वीर जो है वो और दिखा रहा हूं मैं आपको, एक तस्वीर जरा ये भी देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंबानी अडानी कहां पर बैठे हुए हैं, ये भी देख लीजिए कि अंबानी और अंबानी का बेटा और उनके बगल में उधर शाहरुख खान कहां पर बैठे हुए हैं। और इनके पीछे उधर गोलधारे में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जूम करना पड़ेगा उसके लिए, गोलधारे में आपको दिखेगा भी नहीं, उसके लिए हमें जूम करना पड़ेगा। और जूम करके आप देखिए कि 1 2 3 4 कतार पीछे, 4 कतार पीछे 2 वर्दीधारी आपको नजर आ रहे हैं, वर्दी पहने हुए 2 सेना के अफसर आपको नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको, सेना के लोगों के लिए जगह नहीं, सेना के लोगों के लिए मान सम्मान नहीं, या सेना के लोगों को तवज्जो नहीं, कैसे कहेंगे, कैसे देखेंगे आप इसको। और ये जिस तरीके से अंबानी अडानी को इस प्रोग्राम में तवज्जो दी गई, क्या उसी तरह से सेना के प्रमुख और सीडीएस को भी तवज्जो मिली, उतनी ही तवज्जो मिली? तस्वीरें ये बताती हैं। और कितनी पीछे बैठे हुए हैं वो, जूम करने से समझ में आता है कि वो ही बैठे हैं। तो ये हालत है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बीजेपी बीजेपी क्या वाकई नरेंद्र मोदी की कुर्सी को सलामत रख पाएगी, क्योंकि मोदी अब देश में नहीं है, विदेश जा चुके हैं। हालांकि बात तो हो रही थी कि राहुल गांधी बैंकॉक जाएंगे, बात हो रही थी कि अखिलेश यादव लंदन चले जाएंगे, लेकिन मोदी जी चले गए। हाँ, वो बात सही है कि वो एक सरकारी यात्रा है, लेकिन गए तो हैं। और दूसरे जो अपनी मन मर्जी से जा सकते थे,
वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि सरकार बनाने का उनको इंतजार है। और जो दूसरी तरफ गए हैं, उनकी सरकार कितने दिन चलेगी, इस बात का भी देश में बहुत लोगों को इंतजार है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।